राधे राधे। आप सभी लोग को हैप्पी दीपावली। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ट्रांसफार्मर कंपनीज़ के बारे में। कुछ कंपनी का Q2 का नंबर आ चुका है और कुछ कंपनी का अभी तक फ़िलहाल के लिए Q1 का ही नंबर है। तो चलिए हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या उनका नंबर है, और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या फ़िलहाल के लिए इस इंडस्ट्री में ग्रोथ वगैरह है। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या आने वाले टाइम में ये कंपनी सब अपना गाइडेंस दे रही है FY26 के लिए, FY27 के लिए। और हम लोग ये भी देखेंगे कि किस कंपनी का कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस वगैरह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में दिखाए गए या फिर कोई भी बात किया गया कंपनी के बारे में ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये बस एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। आप लोग अपना रिसर्च वगैरह प्लीज़ खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें आज के इस वीडियो में सिल्चर का, तो आप लोग अगर देखोगे सिल्चर टेक्नोलॉजी ये प्योर एक तरीके से मान के चलिए मोस्टली पावर में जो फिर और भी ट्रांसफार्मर वगैरह यूज होते हैं, तो ये कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करके सेलिंग करती है। तो आप लोग देखोगे ये कंपनी बाकी ट्रांसफार्मर से थोड़ी एक तरीके से मुझे अच्छी लगती है। अच्छी इन द सेंस का मतलब इनका मार्जिन वगैरह बहुत हाई है। इनका मार्जिन 30% है और ऑन द अदर हैंड साइड और भी बाकी कंपनीज का आप लोग देखोगे ना, तो इनका 15%, 17%, 20%, किसी का 10% का मार्जिन है। तो जाहिर सी बात है सिल्चर मार्जिन इंजॉय करता है, हायर मार्जिन एज कम्पेयर टू द पीयर ग्रुप। लेकिन आप लोग यहाँ पे चेक करोगे ना, तो पहले कंपनी 40, 50, 60% से ग्रो करती थी। आप लोग खुद देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर 65%, 50%, 50%, 40%, 60% के अराउंड ये कंपनी मतलब 50 से लेके 40% के बीच में आप लोग मान सकते हैं ईयर ऑन ईयर हर साल में ग्रो करती थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया। चेंज इन द सेंस कि ये हो गया, इनका गाइडेंस है कि ये लोग FY26 में पूरा फुल ईयर मान के चलिए 750 करोड़ से लेके 800 करोड़ के बीच में ये लोग अचीव करेंगे। लेकिन अब जब इस बार का इनका Q2 का कॉल हुआ, तो वहाँ पे मैनेजमेंट बार बार बस यही बोल रहा था कि हम लोग 750 करोड़ ही करेंगे, 750 करोड़ ही करेंगे। तो अब आप लोग देखोगे तो इनका जो गाइडेंस है ना ग्रोथ का, वे 20% का है केवल। कंपनी पहले ग्रो किस मतलब कौन से रेट से करती थी, 50%, 60%, 40%। लेकिन अब क्या गाइडेंस है FY26 के लिए, केवल मान के चलिए 28% के अराउंड है। और इससे भी बहुत बुरा कंडीशन है FY27 का। वहाँ पे इनका गाइडेंस है कि ये लोग मोटा मोटी मान के चलिए 800 करोड़ से लेके 850 करोड़ के बीच में कर पाएंगे। तो हार्डली मतलब FY27 में भी ये लोग 14 से लेके 15% के अराउंड ये लोग ईयर ऑन ईयर ग्रो कर पाएंगे। अब हम लोग अगर इनका बात करें रीजन क्या है कि ये कंपनी पहले जो ग्रोथ दिखाती थी, अब एक बैक क्या हो गया ऐसा कि ये लोग ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हैं। इसका मेन रीजन इंडस्ट्री में नहीं है। आप लोग देखोगे तो ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री हाई ग्रोइंग है राइट नाउ, क्योंकि चाहे आप लोग डाटा सेंटर ले लो, चाहे पावर सेक्टर में देख लो, चाहे और भी अदर जितने भी कैटेगरी वगैरह हैं, चाहे सीमेंट में जहाँ यूज होता है, चाहे और भी जहाँ भी मान के चलो जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह होते हैं जो वहाँ पे भी यूज होता है, तो ये सारी कंपनियां मोस्टली बनाती है उसको, वेट ट्रांसफार्मर बनाती है। तो जाहिर सी बात है डिमांड तो बहुत हाई है अभी फ़िलहाल के लिए। और हमारी भारत सरकार भी बहुत ही हाई लेवल पे कैपेक्स वगैरह भी कर रही है ताकि आने वाले टाइम में भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का प्रॉब्लम्स वगैरह न क्रिएट हो। क्योंकि आप लोग देखोगे आज के समय में डाटा कंजम्पशन बहुत हाई हो गया है। तो उसके वजह से भारत का एक नया रूल भी आई थिंक आ रखा है कि अब जितने भी मोस्टली कंपनी रहेंगी, जो भी कंपनी है उसके यूजर का डाटा वगैरह भारत में ही स्टोर होना चाहिए। पहले बाहर था, मतलब डाटा वगैरह बाहर स्टोर होते थे, लेकिन अब सारी कंपनियों को डाटा सेंटर भारत में बनाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जब डाटा सेंटर बनेगा तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह तो यूज होंगे, जाहिर सी बात है, और पावर साइड में भी यूज होता है। और उसके बाद अदर इंडस्ट्री वगैरह, चाहे शुगर प्लांट हो गया, चाहे सीमेंट प्लांट हो गया, वहाँ पे भी यूज होता है। तो वही है, डिमांड तो बहुत हाई है अभी भी और आने वाले टाइम में भी। लेकिन प्रॉब्लम अब यही है कि सिल्चर के पास ना ये इनके पास कैपेसिटी ना के बराबर है। फिलहाल के लिए इनका Q2 में 90 to 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई कंपनी अगर मान लो अगर उसका पूरा कैपेसिटी 100 रुपये का है, उसमें से अगर वे 90 से लेकर 95 रुपीज़ तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है,
तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं रहेगा और तो जाहिर सी बात है आप उस डिमांड को, उस ग्रोइंग डिमांड को आप कैटर नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है यही सेम प्रॉब्लम सिल्चर के साथ भी हो रहा है। इनका राइट नाउ कैपेसिटी 7.5 के MVA है, ठीक है। और ये लोग का अब जाके फिलहाल कंपनी अब जाके ये लोग नया कैपेसिटी बैठा रही है। आप लोग को मैं दिखा भी देता हूँ इनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, आप लोग देख सकते हैं। अब जाके कंपनी जो है 6.5 के MVA का कैपेसिटी लाइव करने वाली है। लेकिन ये लाइव कब होगा आप लोग देखोगे तो इसका जो एक तरीके से एस्टिमेट है, मान के चलिए अप्रैल 2027 में होगा। यानी कि इसका बेनिफिट कब मिलेगा, FY28 में मिलेगा। फिलहाल क्या चल रहा है, FY26 का कंपनी का गाइडेंस है कि 28% से ग्रो होगा। और FY27 में ग्रोथ जो आएगा मान के चलिए मोटा मोटी मतलब 15% के अराउंड ही आएगा। अब जो रियल ग्रोथ आएगा इस कंपनी के लिए जब ये कैपेसिटी नया वाला 6.5 के MVA का एक तरीके से लाइव हो जाएगा, और ये लाइव होने का भी चांस है अप्रैल 2027 में, यानी FY28 में। अब आप लोग देखोगे जब ये कैपेसिटी लाइव हो जाएगा तो टोटल कैपेसिटी इनका मान के चलिए 14,000 MVA हो जाएगा। तो वही है, आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं कंपनी कितने किलोवाट का और कितने मतलब बनाती है ट्रांसफार्मर वगैरह। तो वही है, अब फिलहाल के लिए ग्रोथ तो 2 सालों के लिए आप लोग मान के चलिए ना के बराबर रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का 95% के अराउंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है। और भी मैं आप लोग को यहाँ नीचे अगर इस कंपनी का दिखा दूँ कि कंपनी का क्या मतलब प्रोसेस वगैरह है ट्रांसफार्मर वगैरह में, आप लोग एक बार जाके इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक बार जरूर रीड आउट करिएगा, आपको बहुत अच्छा इसके बारे में जानने को अच्छा मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं पावर ट्रांसफार्मर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर हो गया, फिर उसके बाद देखोगे आप लोग हाइड्रो ट्रांसफार्मर हो गया, बहुत सारे ट्रांसफार्मर ये कंपनी बना के, जनरेटर हो गया, ये कंपनी बना के सेलिंग करती है। और आप लोग यहाँ पे देख लो, मैं जो आप लोग को बता रहा था कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, तो प्राइवेट सेक्टर में हो गया, सोलर एनर्जी में हो गया, विंड में हो गया, हाइड्रो में हो गया, और भी आप लोग देख सकते हैं स्टील हो गया, शुगर हो गया, सीमेंट हो गया। मैं यही सब बात कर रहा था वीडियो को स्टार्टिंग में। तो आप लोग अगर देखोगे तो फिर नो डाउट यहाँ पे डिमांड बहुत हाई है, लेकिन ये डिमांड को कैटर वही कर पाएगा ना जिसके पास कैपेसिटी अवेलेबल रहेगा। अब किसी कंपनी का कैपेसिटी 90 to 95% हो गया है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे उसका ग्रोथ एक तरीके से पूरा नीचे मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा, और वही सेम हाल इसके साथ भी हो रहा है। और अब जब इनका कैपेसिटी पूरा फुल लाइव हो जाएगा अप्रैल 2027 में, यानी कि FY28 में, तब कंपनी बता रही थी कि जब ये पूरा फुल कैपेसिटी यूटिलाइज होगा तो कंपनी मोटा मोटी मान के चल रही है कि बड़े आराम से ये लोग उस कैपेसिटी का पूरा अगर 100% यूज करेंगे तो फिर 1500 करोड़ के अराउंड मान के चलिए रेवेन्यू पोटेंशियल रहेगा। और कंपनी बता रही थी कि मान के चलिए उनका ओवरऑल एक तरीके से ट्राई करेगी कि FY28 में जब पूरा कैपेसिटी लाइव हो जाएगा तो फिर उस पूरा नए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60-65% के अराउंड हो जाएगा। लेकिन अब वे तो तरीके से बहुत लॉन्ग हो गया, FY28 की बात है। अभी फिलहाल हम लोग FY26 में है, तो हम लोग FY26 का करंट ईयर का देखेंगे कि क्या चल रहा है, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक ईयर का और फॉरवर्ड देख लेंगे, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा FY27 का बात कर लेंगे। तो फिर आप लोग देखोगे दोनों सालों के लिए FY26 FY27 में ग्रोथ का फिलहाल के लिए मतलब एक तरीके से उतना कुछ हार्डली गाइडेंस वगैरह है। आप लोग अगर देखोगे Q2 में भी इस बार इन लोग का आई थिंक 30% का अराउंड ग्रोथ आया था। आप लोग देख सकते हैं, हाँ ये रहा 31% का ग्रोथ हुआ था Q2 FY26 में ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 से। लेकिन वही है, अब फिलहाल के लिए गाइडेंस वगैरह कंपनी बहुत कम करती जा रही है धीरे धीरे। तो वही है, इसीलिए आप लोग देखोगे मार्केट में इसका डिमांड भी कम हो गया। पहले जो कंपनी इस अच्छे रेट से ग्रो करती थी तो उस समय इसका मार्केट में डिमांड भी बहुत हाई होता था। लेकिन अब वही बात है, अब जब कंपनी ऑलरेडी खुद कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि भाई हम बस अब इसी रेट से ग्रो कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप मैनेजमेंट का सुनोगे ना कि किसी थर्ड पार्टी का सुनोगे। तो वही है, आप लोग कंपनी ट्रैक करते रहिए। नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन जो इनका ग्रोथ गाइडेंस है वे बहुत कम हो गया है। अब जब आने वाले समय में इनके पास कैपेसिटी हो जाएगा तब हम लोग बात करेंगे कि क्या फिर ग्रोथ रहता है और किस रेट से कंपनी ग्रो कर पाएगी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी का, अटलांटा
का, तो आप लोग अगर इनका देखोगे तो फिर इनका भी 5-6% का हार्डली ग्रोथ हुआ है। इनका भी सेम रीजन जैसे सिल्चर का 90 to 95% कैपेसिटी एक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर इनका भी सेम हाल है। इनका 98% कैपेसिटी एक तरीके से पूरा एक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। यानी इस कंपनी के पास भी मान के चलो आप लोग कोई भी एक तरीके से कैपेसिटी फर्दर है ही नहीं। अब ये लोग कंपनी आप लोग इनका कॉन कॉल पढ़िएगा जो रिसेंट हुआ है, तो आप लोग देखोगे और ये कंपनी न्यूली एक तरीके से मार्केट में आ रखी है, यानी इनका कुछ दिन पहले लिस्टिंग वगैरह हो रखा है। तो आप लोग देखोगे कंपनी बता रही है कि Q2 में भी, अभी तो इनका Q1 में 5-6% का ग्रोथ है, Q2 में भी सेम हाल रहने वाला है जो फिलहाल अभी बीता हुआ है। अब ग्रोथ आने का चांस है Q3 से, जो भी फिलहाल के लिए करंट क्वार्टर चल रहा है, मे बी इसमें ग्रोथ आ जाए। ग्रोथ इन द सेंस कि इनके पास कैपेसिटी Q3 में आने वाला था और कंपनी बता रही थी कि कंपनी ने नया एक्विजिशन भी कर रखा है। आप लोग एक बार जाके इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और एक बार कॉन कॉल जरूर रीड करिएगा आपको, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग वगैरह इस कंपनी के बारे में मिल सके। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये रहा सक्सेसफुल कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ BTW। तो आप लोग देखोगे इसका पूरा 100% कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, और ये पहले एक तरीके से कुछ परसेंटेज वगैरह कोई एक चाइनीज कंपनी थी उसके साथ था। तो इन्होंने इस कंपनी ने क्या किया, अटलांटा ने इन्होंने पूरा एक तरीके से बाईबैक कर लिया, मतलब पूरा एक तरीके से कंट्रोल अपना ले लिया। अब जब है ये जो इसका एक तरीके से सब्सिडरी बन जाएगा कंपनी का, और इसका भी एक तरीके से नंबर्स वगैरह अब इस कंपनी में ऐड ऑन होंगे पूरे अच्छे तरीके से। तो वही है, अब जब फिलहाल के लिए Q2 में भी तो एक तरीके से ना के बराबर ही ग्रोथ रहेगा, लेकिन ये कंपनी बता रही है कि हम लोग भाई Q3 Q4 से ग्रोथ कर पाएंगे और अगले साल से भी ग्रोथ दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास कैपेसिटी आने वाला है। और इसका अपोजिट है सिल्चर में। सिल्चर का एक तरीके से कैपेसिटी उनका भी पूरा एक तरीके से फुल्ली यूटिलाइज है, लेकिन उनका नया कैपेसिटी कब आएगा? वे आएगा अप्रैल 2027 में। और जो आप लोग ये जो अटलांटा कंपनी है, इनका आप लोग देखोगे तो फिर इनका जो कैपेसिटी है, ये कंपनी बताई थी Q3 में आराम से आ जाएगा, और Q3 से ये लोग ग्रोथ एक तरीके से दिखाना स्टार्ट कर देंगे। और कंपनी बता भी रही थी कि जो हम लोग जिस रेट से ग्रो करते थे पास्ट में, हम लोग बैक टू उसी ग्रोथ पे आ जाएंगे। तो वही है, नो डाउट। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा हर एक कंपनी को आप लोग ट्रैक करिए। अभी फिलहाल के लिए कोई देखेगा सिल्चर 31% का ग्रोथ, उसको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वे नहीं देखेगा कि क्या FY26 का फुल ईयर का गाइडेंस है, क्या कंपनी का कैपेसिटी एक तरीके से पूरा एक तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और क्या फर्दर गाइडेंस है FY26 के लिए, FY27 के लिए, तो उसको ये अच्छा लगेगा। क्योंकि उसको नहीं पता है कि भाई एक तरीके से गाइडेंस अब जो है 25% 28% का गाइडेंस है FY26 में, और अगले साल के लिए FY27 में मतलब 15% का राउंड गाइडेंस है। तो जाहिर सी बात है, ये एक तरीके से जो कंपनी 40 से 50% के बीच में ग्रो करती थी, अब वो एक तरीके से उसका ग्रोथ इंजन 20% के आसपास आ रहा है। तो वही बात है। और इसका आप लोग देखोगे अटलांटा का, ये कंपनी भी 5% से ग्रो कर रही है, इसका भी कुछ नंबर खास नहीं है, लेकिन ये कंपनी बता रही है कि Q2 में भी सेम हाल रहने वाला है 5-6% का, और Q3 से मान के चलिए ये लोग बड़े आराम से ग्रोथ को दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका कैपेसिटी एक तरीके से लाइव हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो डिमांड है उस डिमांड को ये लोग कैटर कर पाएंगे फर्दर और अच्छे तरीके से। तो मैं इसीलिए कहता हूँ हर एक कंपनी का आप लोग कॉन कॉल पढ़िए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़िए, तभी आप लोग जान पाएंगे कि भाई उस कंपनी का क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग एक और बहुत ही अच्छे कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में। तो आप लोग इसका देखोगे ना, तो ये कंपनी नो डाउट बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। अच्छा क्यों लगता है? इनका आप लोग ग्रोथ देखोगे, मतलब क्या, मतलब ये लोग ग्रोथ दिखाते हैं 64% के अराउंड इन लोग का Q1 में ग्रोथ हुआ था। कंपनी का गाइडेंस भी है कि ये लोग मान के चलिए एक तरीके से FY26 में बड़े आराम से 3500 करोड़ प्लस ओवरऑल टॉप लाइन कर पाएगी। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे 1 सेकेंड सॉरी, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, ये रहा FY25 में ओवरऑल रेवेन्यू उनका कितना था? 2000 करोड़ का था। कंपनी बता कितना रही है, आप लोग यहाँ पे पहले ग्रोथ देखोगे, आप लोग यहाँ देख सकते हैं अराउंड 60% के अराउंड इन्होंने ग्रोथ किया था एक तरीके से FY25 में। और कंपनी गाइडेंस भी दे रही है कि FY26 में हम लोग बड़े आराम से मान के चलिए 3500 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन अचीव कर लेगी। और अगर आप लोग देखोगे, अगर कंपेयर करोगे क्या इनका ग्रोथ आता है, तो आप लोग देखोगे आराम से ये लोग मोटा मोटी इस बार भी मान के चलिए 60-65% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रही है ये कंपनी भी। और इसका अपोजिट हो रहा है
फीचर वगैरह में। और इस कंपनी ये भी बता रही थी कि इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होने वाला है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, आने वाले कुछ सालों में 80% हो जाएगा। तो नो डाउट आने वाले टाइम में भी इनका भी कैपेसिटी तरीके से फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा। और ये कंपनी भी एक तरीके से कैपेक्स वगैरह किए जा रही है। और कंपनी का लॉन्ग टर्म गाइडेंस है कि ये लोग नेक्स्ट 3 ईयर में 8,500 करोड़ का टॉप लाइन अचीव करना चाहती है। यानी कि मान के चलिए 3 ईयर अगर हम लोग देखें ना तो एक तरीके से मान सकते हैं कि FY28 FY28 में मान के चलिए ये कंपनी एक तरीके से मान के चलिए 8,500 करोड़ का टॉप लाइन कर लेगी, जो कंपनी अपने कॉन कॉल में और जो कंपनी अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बता रही थी वही हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या कंपनी उस तरफ बढ़ भी रही है या फिर नहीं बढ़ रही है। तो आप लोग को मैं दिखा दूँ अगर इनका, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये लोग कहाँ पे हैं। तो फिर इनका पावर ट्रांसफार्मर हो गया, स्पेशल ट्रांसफार्मर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया, रिएक्टर वगैरह हो गया। तो आप लोग कंप्लीट ट्रैक करते रहिएगा। नो डाउट ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। ये सारे कैटेगरी हैं जहाँ जहाँ पे इनके ट्रांसफार्मर वगैरह यूज होते हैं। तो यही सेम हाल है एक तरीके से। आप लोग देखोगे यहाँ पे ग्रोथ वगैरह तो बहुत हाई है ट्रांसफार्मर साइड में, और कैपेक्स वगैरह भी सारी कंपनी किए जा रही हैं, और गवर्नमेंट का भी फोकस है। तो वही बात है, इस कंपनी का भी आप लोग अगर देखोगे ना तो मान के चलो 8,500 करोड़ का टारगेट है लॉन्ग टर्म में, और फिलहाल के लिए FY26 में इस कंपनी का गाइडेंस है कि ये लोग 3,500 करोड़ का ओवरऑल टॉप लाइन कर लेंगे। और ये कंपनी बता भी रही थी कि ये लोग बड़े आराम से मार्जिन्स वगैरह भी मेंटेन कर लेंगे। अब जब इनका Q2 का नंबर आएगा तब हम लोग एक बार और सेपरेट वीडियो बना लेंगे और हम लोग देख लेंगे कि क्या गाइडेंस वगैरह कहीं कुछ नीचे या फिर कहीं कुछ ऊपर तो नहीं हुआ है। क्योंकि बिना ट्रैकिंग के, बिना हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बिना किसी कंपनी का आप लोग कॉन कॉल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़े बिना आप लोग नहीं जान पाओगे कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या जो गाइडेंस दे रखी है उस गाइडेंस की तरफ बढ़ भी रही है या फिर नहीं बढ़ रही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये कोई भी बाई उस रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।